पहले पार्ट में यूक्लिड डिवीजन लेमा को एक्सप्लेन करने के बाद आज मैं आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बताऊंगी। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही यूज़ करते हैं, बट ये जो प्रोसेस होती है एल्गोरिथम वाली, उसमें हम 3 स्टेप में इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। नाउ व्हाट इज़ द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? दिस इज़ बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा. According to this, the HCF of any positive integer a and b with a greater than b is obtained as follows. अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? HCF फाइंड करना पड़ेगा इंटीजर्स का, और अगर आपके पास 2 इंटीजर्स दिए हुए हैं तो उसमें से हम एक को a मान लेंगे, एक को b मानेंगे। तो हम वो वाली टर्म्स जो है हम देखेंगे उन दोनों टर्म्स में कौन डिजिट्स बड़ी हैं। सपोज़ a और b में से अभी a ग्रेटर है देन a ग्रेटर देन b। अगर a ग्रेटर है b से, इट मीन्स ये डिविडेंड होगा और ये डिवाइज़र होगा। इट्स ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट में, और वो स्टेप नंबर फर्स्ट में जब हम अप्लाई करेंगे वो है डिवीजन लेमा. Apply to division lemma to find q and r, where q is quotient and r is the remainder, where a equal to bq plus r, 0 less or equal to r less than b. ये वाला जो है ये हम लोग कल फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर चुके हैं. स्टेप नंबर सेकेंड, जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है देन आपका जो डिवाइज़र होता है दैट इज़ योर b, वो ही आपका HCF होगा. अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन अप्लाई यूक्लिड लेमा अगेन टू फाइंड द b and r, and this process will continued till step number third, continued the process till द रिमाइंडर इज़ 0, और ये प्रोसेस हम तब तक करते हैं जब तक कि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता. द डिवाइज़र एट दिस स्टेज विल बी, और जो हमारा डिवाइज़र है जिसमें हमको रिमाइंडर की वैल्यू 0 मिल जाती है, तो वही जो डिवाइज़र रहता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वही हमारा HCF होगा. ऑल्सो HCF ऑफ ए बी इक्वल टू HCF ऑफ बी आर. नाउ यू हैव टू टेक वन एग्जाम्पल. मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ जिसके अकॉर्डिंगली आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में. फाइंड HCF ऑफ 12 and 24. मैंने जानबूझ करके यहाँ पर जो इंटीजर्स लिए हैं वो बहुत छोटे लिए हैं जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ. नाउ हियर इट इज़. फर्स्ट यू हैव टू चेक इट. व्हाट? फर्स्ट you have to check it a and b your integer. Now when a and b is your integer, then you have to find out कि 12 and 24 which one is the greater. The 24 is greater. तो 24 जो है वो आपका क्या हो गया? डिविडेंट, और डिविडेंट हमारा क्या है? a. That 24 is a and this 12 is it here. तो 24 greater than 12, so a greater than b. b it means divisor. तो हम यहाँ पर ये हमारा डिवाइज़र है, तो डिवाइज़र को हमने यहाँ लिख लिया और डिविडेंड को यहाँ लिख लिया. 12 2 जा 24, रिमाइंडर 0 आ गया. नाउ आपके पास जो कंडीशन मैंने अभी एक्सप्लेन की थी डिवीज़न एल्गोरिथम में कि दैट स्टेप नंबर फर्स्ट अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम. पहले हमने डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई किया एंड देन सेकेंड प्रोसेस इफ r इक्वल टू 0, यहाँ देन HCF इज़ b. अब इस वाली प्रोसेस में हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ गई? 0, और अगर r की वैल्यू 0 आती है इट मीन्स आपका HCF कितना हो गया? 12. दैट इज़ योर आंसर. बट सम टाइम यहाँ पर जो केस नंबर सेकेंड है, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड जो मैंने लिया है, दैट इज़ टू फाइंड HCF ऑफ 620 and 840. Again you have to check it which one is the greater. 840 is greater than 260.
260 इज स्मॉलर, सो इट इज़ डिवाइज़र एंड दिस इज़ डिविडेंड। तो डिवाइज़र और डिविडेंड हमने किया, ये 1 जाएगा। नाउ इट्स रिमाइंडर इज़ 220 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो है रिमाइंडर, ये हमारा डिवाइज़र बन जाएगा एंड डिविडेंड जो है हमारा 640 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगेन हम लोग ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक कि हमको रिमाइंडर जो है हमारा 0 नहीं मिल जाता। जैसे यहाँ पर 180 आ गया, देन 180 अगेन डिवाइडेड बाय 220। हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आ रहा है। देन इट इज़ 40 अगेन नाउ डिवाइडेड बाय 180 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अभी भी हमारा कितना आ रहा है, 20। नाउ अगेन दैट 22 जा 40, नाउ इट इज़ 0। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है तो हमारा रिमाइंडर 0 कब आया, जब हमारा डिवाइज़र जो था वो कितना था, 20। तो ये जब 0 आ गया इट मीन्स कि हम ये प्रोसेस तब तक अप्लाई करेंगे जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता। और जिस प्रोसेस में ये 0 आ जाता है वही डिवाइज़र आपका SCF होगा। सो SCF ऑफ 620 एंड 840 इक्वल टू 20. Now you have to solve the exercise 1.1 question number first. All the 3 parts, first, second and third, that is given in the page number 7. This is your homework. Only you have to divide which one is the greater. First you have to check it, A greater than B, or then you have to till remainder is not equal to 0, you solve the question and then find out the SCF. एंड अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख के भेजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूँगी। सेकंड के पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, बिकॉज अभी हमने रिसेंटली यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किया है और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है दैट इज़ बेस्ड ऑन that number. An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of the column. What is the maximum number of the column in which they can march? जब भी आप कोई वर्ड प्रॉब्लम रीड करते हैं या सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से रीड करिए। उसके बाद में इस वाले वर्ड प्रॉब्लम में देखिए यहाँ पर एक टर्म दिए हुआ है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर? मैक्सिमम नंबर जब भी आपको दिया हुआ है तो आपको बिना सोचे समझे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यू हैव टू फाइंड आउट ओनली SCF ऑफ द नंबर। अगर आपके पास यहाँ पर 2 इंटीजर्स नंबर दे रखे हैं, वन इज़ 616 and the second is 32. Now I will take it 2 integers 616 and 32. Then we have to find out which one is the greater. Obviously this is the greater and जो greater है that is your dividend or that small one is divisor. Now you have to arrange it in the division form, that is 116. First you have to find out that divide. अब आपके पास जब 32 या फिर जो बड़ी डिजिट्स नंबर्स आते हैं तो यू हैव टू फेसिंग द प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चों को 10th में आकर भी टेबल लर्न नहीं होते हैं तो वो लोग मल्टीप्लाई करने बैठते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। इट्स टेक सो मच टाइम इन बोर्ड एग्ज़ाम। तो अगर आप लोगों को 32 या बिगर डिजिट्स के टेबल नहीं पता है तो आप इस वाले जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वहाँ से आप लोग ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या होता है टेबल। 32 दैट इज़ गिवन 32। नाउ जहाँ पर 2 लिखा है वहाँ पर आप पूरे 2 का टेबल लिख लीजिए 10 तक एंड 3 में 3 का टेबल लिख लीजिए। नाउ जहाँ पर 32 इज़ 2 डिजिट नंबर तो 2 डिजिट नंबर के बाद एक 3 डिजिट नंबर तक का जो डिजिट होता है वहाँ तक का टेबल बिल्कुल सेम होता है, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स 32 1 जा 10, 2 जा 64, 3 जा 96 एंड 4 जा 128। बट 5 जा से यहाँ पर 4 डिजिट के नंबर शुरू होते हैं। तो जब 4 डिजिट के नंबर शुरू होते हैं तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला टर्म सेम रख के जो मिडिल ऑर्डर है उसको हम ऐड कर देंगे तो हम लोगों का पूरा टेबल जो है वो रेडी हो जाएगा। नाउ लुक एट दिस वन इज़ एज इट इज़ 5 + 1 दैट इज़ योर 6 एंड 0।
Now 1 is as it is, this 8 plus 1, that is 9, 2. 2, 1 plus 1, 2, 4. Now that is 2, 4 plus 1, 5. And that 2 is as it is, 7 plus 1, that is your 8, 8. And this is 3 और 2, 0. अगर आपको ये प्रोसेस अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. नाउ अगेन हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं. दैट इज़ योर 616 divided by 32. Now first you have to take it, that is your 1 times 32. Now 11 minus 2, 9. 5 minus 3, that is 2. And then you have to take it, this is your 6. 32, how many times? 296, that is 288, that is a 9 times. 32 9 ja, so you have to take it 9, 2, 8, 8 minus. Now take it again, that borrow. Now 16 minus 8, your 8. Now this is 0, this is 0. But according to the Euclid division algorithm, the remainder is not a 0. Till it is not 0, you can continue. This 8 is divided by 32. Now 8 how many times? 32. 4 ja. And that remainder is your 0. And if your remainder is 0, it means this divisor is your HCF. So HCF equal to 8. Now what is the maximum number of columns? So maximum numbers of column is 8, and that is your answer. 1.1 question number 2, and this type of question so many time board is asking in 3 marks question or 4 marks question. So the question number 2, show that any positive odd integer in the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is सम इंटीजर. नाउ जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग बहुत परेशान हो जाते हो कि अब ये इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करना है. तो इट इज़ वेरी इजी कि अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा. नाउ आपको पता है व्हाट इज़ द यूक्लिड डिवीजन लेमा. बिफोर स्टार्टिंग दैट वी कंसीडर अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर. Any positive odd integer. Now we considered a positive odd integer as a. On dividing a by b, get q be the quotient. All of you know that the small q in Euclid division lemma is quotient and small r is a remainder. Then now what is the Euclid division lemma? The Euclid division lemma, then a equal to bq plus r, where q less r equal to r less than b. Now but in this question just you have to see this कि here it is given 6q plus 1. Now compare this for a equal to bq plus r. Now what is your b? Now your b is 6. So now we change that condition कि a equal to 6q plus r, where 0 less r equal to r, less r equal to r, less than b, and b is your 6 in this question. If they are given here 4q, then your b is 4. If they are given any digit, suppose 8q plus something, so your b is 8. Now what is your b? b it means your divisor and a is your dividend. Now this is your equation number 1. Now according to this condition 0 रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल हो सकती है या फिर रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन होगी 6 से. नाउ तो आपकी रिमाइंडर की वैल्यू कितनी होगी? रिमाइंडर की वैल्यू स्टार्ट होगी 0, 1, 2, 3,
4 and 5 till 5. Now first you have to do for r equal to 0. जब आप r equal to 0 in equation number 1, equation 1 में पुट करते हैं, then a equal to 6q, r equal to r equal to 1. Then in equation number 1, then you have to put here a equal to 6q plus 1, r equal to 2 in equation 1. आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं r की जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ. r इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1. Then it is a equal to 6q plus 3 and so on. r equal to 4 in equation 1, that is your a 6q plus 4. And last one we have to write here r equal to 5 in equation 1, then a equal to 6q plus 5. Now which one is the odd here and which one is the even? Now look at this, a equal to 6q. a equal to 6q, it means it is even number, but we have to find out only and only odd integers. Now if we will find out only odd integers, so you have to choose your odd integers. Now the odd integers is, look at there, that is the not divisible by 2, so this is odd. It is even number again, this is odd because it is 3, not divisible by 2, and this is your 5, it is also not divisible. So which one is the odd one? Only odd one is 6q plus 1 and 6q plus 3, and last one, that is your 6q plus 5. So the question is complete because there is given in the question it is in the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is any integer. So I think कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आपको केवल ऑड नंबर लेना था और बाकी जो मैंने सारी जो रिमाइंडर्स की वैल्यू है, अगर आपका रिमाइंडर सही आता है तो आपको केवल इक्वेशन नंबर 1 में जाके पुट करना है और चेक करना है कि कौन सा 2 से डिविजिबल नहीं है, ऑड पूछेंगे तो. धन्यवाद.